हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीपक एजुकेशन। आज की ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आयोग द्वारा जारी किए सिलेबस जो कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के ऊपर आधारित है पर चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों, बढ़ते हम आगे वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे आयोग ने जो सिलेबस दिया है हम उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपके पास 20 नंबर की हिंदी आएगी और 40 नंबर की आपके पास सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान आएगा। दोस्तों, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की बात करें तो इसके अंदर आपके पास कई सब विषय आ जाते हैं, जैसे कि सामान्य बुद्धि, प्रशिक्षण और मानसिक योग्यता, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिका यानी कि करंट अफेयर और कंप्यूटर की जानकारी। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें 40 नंबर का उत्तराखंड आएगा। दोस्तों, कुल अंकों की बात करें तो आपके पास 100 अंकों का क्वेश्चन पेपर आएगा, यानी कि जो आपका रिटर्न होगा वो 100 नंबर का होगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आयोग ने किस तरीके से आपको पेपर का पार्टीशन कर रखा है। दोस्तों, बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे की तरफ, जिसमें आयोग द्वारा हमारे प्रत्येक सब्जेक्ट को ब्रीफ एक्सप्लेन करके बताया गया है। चलिए दोस्तों, पहला सब्जेक्ट जो है, पहला विषय आपका हिंदी, जिसमें आपके हिंदी के टॉपिक्स को बताया गया है। जैसा कि हम बात करते हैं विषय हिंदी के बारे में, तो इसमें जो आपके पहला चैप्टर है वो है भाषा एवं हिंदी भाषा, जिसमें कि आपका भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयीय भाषा हो गई, हिंदी की बोलियां, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। दूसरे चैप्टर की बात करें तो लिपि एवं वर्णमाला। तीसरे चैप्टर की बात करें तो हिंदी वर्तनी। चौथा हो गया आपका शब्द संरचना। पांचवा हो गया आपका शब्द भंडार। छठा हो गया आपका संधि। सातवां हो गया आपका वाक्य परिचय। आठवां हो गया पत्र लेखन। नौवां हो जाएगा आपका संचार एवं हिंदी कंप्यूटर और हिंदी कंप्यूटर फॉन्ट, टाइपिंग और पेज लेआउट। हिंदी साहित्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी की 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार, जिसमें आपका गद्य और पद्य दोनों आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, जिसमें कि हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वो है सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण, जिसे हम कहते हैं रीजनिंग या तर्क शक्ति भी कहते हैं। इसमें आपके दर्पण, जल प्रतिबिंब, श्रृंखला, सदृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज काटना, आकृति निर्माण, आकृति की गिनती, सनिहित आकृतियाँ, आकृतियों की पूर्ति, आकृति या समरूप आकृतियों का समूहीकरण की शाब्दिक मानसिकता योग्यता प्रशिक्षण में आपका आ जाता है वर्णमाला प्रशिक्षण, कूट लेखन, कूटवाचन प्रशिक्षण या भिन्नता की पहचान, श्रृंखला प्रशिक्षण, क्रम व्यवस्था प्रशिक्षण, दिशा ज्ञान प्रशिक्षण, अंक एवं समय क्रम प्रशिक्षण, रक्त संबंधी प्रशिक्षण, धारण प्रशिक्षण, कथन एवं तर्क, वर्गीकरण, आलेखन, वेन डायग्राम, गणितीय सक्रियाएं, मैट्रिक्स, बैठक प्रशिक्षण, आंकड़ों की पर्याप्तता, इनपुट आउटपुट पासवर्ड, कंप्यूटर से संबंधित, सांख्य एवं अवधि निर्धारण, कैलेंडर, कथन, निष्कथन एवं निर्णयन, न्याय निगमन, पहेली प्रशिक्षण, समस्या समाधान, सामाजिक बुद्धि, नैतिक आचार विचार पर आधारित, शब्द निर्माण, लिपि की अभिक्षमता। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आयोग ने रीजनिंग के काफ़ी टॉपिक्स दिए हैं, जिन्हें क्लियर करने में थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। वैसे दोस्तों, जो आपकी रीजनिंग है वो मैक्सिमम 10 मार्क्स की आती है। बाकी दोस्तों आयोग पर डिपेंड करता है, आयोग रीजनिंग के मार्क्स को कम या ज़्यादा कर सकता है। वैसे अगर रीजनिंग आती है तो मैक्सिमम 10 नंबर की और मिनिमम 5 नंबर तक की आपकी रीजनिंग के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे बात करें कांस्टेबल उत्तराखंड की, तो इसमें मोस्टली जो है आपके 10 नंबर तक की जो रीजनिंग है वो पेपर में आते ही आती है।
बाकी अब आयोग का जो नया पैटर्न है, क्या पता उसमें आपकी रीजनिंग 10 नंबर की हो भी सकती है और नहीं भी, मगर 5 नंबर तक की मिनिमम होती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, जिसमें आपका जो अगला सब्जेक्ट है वह है सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन। ठीक है, विषय आपका इतिहास। अब इतिहास आपका वैसे 3 तरह का है, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास दे रखा है आपका, मध्य भारतीय इतिहास दे रखा है, आधुनिक काल दे रखा है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं प्राचीन भारत इतिहास की, जिसमें दोस्तों आपके जो चैप्टर्स दिए हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता दी गई है, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन व बुद्ध धर्म, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त साम्राज्य और अरब व तुर्क आक्रमण। तो ये जो चैप्टर है ये आपके दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास में आ। अगला है आपका आधुनिक काल। उसके बाद आता है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश शासन, भारत में राष्ट्रवाद का विकास। उसके बाद आता है आपका प्रथम विश्व युद्ध एवं अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, जिसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है आपका, विश्व का इतिहास आएगा आपके पास, और सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की तरफ जाएं तो विषय आता है आपका भूगोल, जिसमें आपका भारत और विश्व का दोनों का ही भूगोल आ जाता है। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में आपका जो विषय है वो आ जाता है राजनीतिक विज्ञान। देख सकते हैं आप राजनीतिक विज्ञान में आपके राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय जागृति के उदय के कारण असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का विभाजन, गांधीवाद, ये सब टॉपिक्स आपके पास आ जाते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़े तो गांधी जी के सामाजिक विचार, भारतीय राज्य व्यवस्था, मौलिक अधिकारों की अवधारणा, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संसद, नागरिकता, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, पंचायती राज, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, उत्तराखंड का पंचायती अधिनियम, सूचना का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पर्यावरण, मानवाधिकार, शास्त्रों की होड़, भूमंडलीकरण, दक्षिण एशिया की समस्याएं, शार्क संगठन, उद्देश्य, उपलब्धियां एवं समस्याएं। अब आते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र की तरफ, जिसमें आपके पास भारतीय अर्थव्यवस्था की उसकी विशेषता और भारतीय कृषि की विशेषताएं, उत्पादन एवं विपणन, कृषि सुधार, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक विकास एवं समस्याएं, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग विकास व समस्याएं, नीति आयोग, मुद्रा एवं वित्तीय, नई आर्थिक नीति, गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन, कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, भारतीय संघीय व्यवस्था एवं कार्यप्रणाली, भारत का विदेशी व्यापार प्रवृत्ति एवं दिशा, भुगतान संतुलन, विदेशी व्यापार नीति, विश्व व्यापार संगठन, राज्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि आपकी करंट अफेयर। करंट अफेयर में बात करें तो आपका विश्व के जो देश है, महाद्वीपीय प्रमुख अंतरिक्ष घटनाएं, विश्व के धर्म, विश्व के आचार्य, भारतीय राज्य, भारतीय विश्व की प्रमुख पुस्तकें, लेखक, प्रमुख वैज्ञानिक खोज, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रमुख पुरस्कार, भारतीय रक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास, कंप्यूटर साक्षरता, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रतीक, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, प्रमुख चोटियाँ, प्रमुख दर्रे, प्रमुख सागर महासागर, विश्व के प्रमुख मानव अधिकार एवं कल्याण संगठन, भारत की प्रमुख भाषाएं, विश्व धरोहर स्थल, प्रमुख समाचार पत्र, महत्वपूर्ण तिथियां, खेल परिदृश्य, प्रमुख खेल एवं संबंधित शब्दावली इत्यादि। बढ़ते हैं अगले विषय की तरफ, जो कि उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड जो कि आपकी 40 नंबर की आएगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप उत्तराखंड पे रखें। उत्तराखंड में आपका उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड जल स्रोत, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की सांस्कृतिक पक्ष, जो कि इस टाइम पे आयोग का फेवरेट चल रहा है,
उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था एवं जनजाति, उत्तराखंड में शिक्षा, उत्तराखंड में पर्यटन, उत्तराखंड में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की दिशाएं, राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था एवं महत्वपूर्ण योजनाएं, राज्य द्वारा जारी सांख्यिकीय आंकड़े तथा उससे संबंधित विषय, उत्तराखंड में जैव विविधता, अन्य विविध विषय। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे की तरफ, जिसमें आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, जो कि आपका लास्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के भी दोस्तों 2 से 3 सवाल देखने को आपको मिल सकते हैं, जिसमें आपका पहला जो यूनिट है आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आ जाता है। दूसरा आ जाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा आ जाता है आपका सॉफ्टवेयर पैकेज वर्ड प्रोसेसिंग, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड चैप्टर है। अगला आ जाता है आपका स्प्रेडशीट। उससे अगला आ जाता है आपका वर्किंग विद इंटरनेट। और जो लास्ट है आपका वो आ जाता है साइबर सिक्योरिटी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।